तो डियर स्टूडेंट, ये है बीए थर्ड सेमेस्टर सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही पेपर हुआ है। ठीक है, और ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर होने वाला है यदि आपकी परीक्षा कल परसों या फिर आने वाले दिनों में। क्योंकि इस मॉडल पेपर से, इस क्वेश्चन पेपर से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन जो परीक्षा में हमेशा 2020 में भी आए, 21 में भी आए, ठीक है, और 22-23 में आए, ठीक है, और आपकी परीक्षा में इस बार आने वाले हैं, तो वो सारे कॉमन क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। और प्लस आपको पता चल जाएगा कि इस बार जो थर्ड सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का पेपर आ रहा हो किस प्रकार का आ रहा है, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, ये सब जानकारी आपको मिलेंगी। कुल मिला के आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण वीडियो होने वाली है। और हाँ, खास बात इस वीडियो की यह है कि सबसे पहले हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनके आने की संभावना ज़्यादा है, फिर बार बार पूछेंगे, उनको आपको हम बताएंगे और टिक कराएंगे कि इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको हम बताने वाले हैं, कहाँ पर कैसे मिलेगा, पूरी कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, और आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, बीए थर्ड सेमेस्टर है, सब्जेक्ट सोशोलॉजी है, प्रश्न पत्र का नाम है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट। 2 घंटे का समय मिलता है ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में, कुछ यूनिवर्सिटी 2-3 यूनिवर्सिटी ऐसे जो 3 घंटे का समय भी दे रहे हैं, लेकिन 2 मान के चलिए। 75 का पूर्णांक होगा, यानी कि जो आपका मैक्सिमम जो मार्क होंगे 75 के होंगे। ठीक है, और सबसे पहले सेक्शन ए आएगा, यानी कि खंड आ। खंड आ में आपको ऐसे ही अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन लिखा होगा। फिर यहाँ पर दिशा निर्देश दी जाएंगे, कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो ये अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय कितने शब्दों में लिखना है, ये जब आप पेपर देने जाएंगे, आपका पेपर मिलेगा तो उसमें लिखा रहेगा, तो आप उसी हिसाब से हर एक प्रश्न का उत्तर देंगे। लेकिन जो क्वेश्चन है वो हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए लगभग एक ही, क्योंकि सिलेबस सबका लगभग एक ही है, तो सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तो मेन आपको क्वेश्चन पे ध्यान करना है, और कितने क्वेश्चन का उत्तर कितने शब्दों में लेना है, ये जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा, उसी हिसाब से आपको देना होगा। तो पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि सामाजिक परिवर्तन की कोई 3 विशेषताएं लिखी। ठीक है, मैंने आपको टाइम लगाया भाई, 1-2 मिनट के बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको जानकारी तो मैंने हेल्पफुल दी, आपके लिए दी है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की 3 विशेषताएं बताइए। तो ये 3 नहीं, ये 3 की जगह ऐसे आ सकता है कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट नहीं होता है सेम टू सेम, लेकिन आप सभी के लिए जो है ये 90% महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 90% उम्मीद है आने की। ठीक है, उसके बाद उद्द विकास। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास अभी कम से कम इसी वर्ष 2024 और 25 के सेशन में जो परीक्षाएं हुई हैं, अभी रिसेंटली 1 हफ्ते के अंदर जो परीक्षाएं हुई, लगभग 4-5 यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं सोशोलॉजी की। ठीक है, 3 से 4 यूनिवर्सिटी में, और 3 से 4 यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर मैंने देखा है, और हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था उद्द विकास के बारे में। उद्द विकास क्या है, तो इसी से साबित होता है कि यह कॉमन क्वेश्चन है, पक्का है, 100% फंसेगा आपकी परीक्षा जो लगी उसमें। तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद इन सभी का उत्तर आपको मिल जाएगा, पहले क्वेश्चन तो नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है कि क्रांति का तात्पर्य किस तरह के परिवर्तन से है। तो जरूरी नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि क्रांति के बारे में बताइए, क्रांति क्या है। ठीक है, क्रांति का तात्पर्य बताइए, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आने की कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो क्रांति फ्रीडा क्वेश्चन आ भी सकता है। उसके बाद सामाजिक प्रगति की कोई 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि सामाजिक प्रगति के बारे में बताइए। ठीक है, और सामाजिक विशेषताएं बताइए, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, 100% नहीं क्वेश्चन की गारंटी है, लेकिन ये मान के चलते हैं कि 70% उम्मीद एक प्रश्न फंस सकता है बस। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आधुनिकीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये आप सभी के लिए 80% इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी क्वेश्चन लगातार पूछा ही जा रहा है। तो आधुनिकीकरण की जो कॉन्सेप्ट है इसका, उसके बारे में आपको प्रिपेयर कर लेना है, महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है, 80% उम्मीद है आने की। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पश्चिमीकरण के विकास में कोई 3 कारण समझाइए। ठीक है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आने की बहुत कम उम्मीद है, आ भी सकता, नहीं भी आ सकता है। मेरे हिसाब से आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है आपको वो सारे क्वेश्चन बताए जिनके आने की संभावना ज़्यादा है। जैसे कि अगला क्वेश्चन जो कि एक रामबाण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर सांस्कृतिकरण के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, इसलिए इसको हम 100% उम्मीद मान के चलते प्रश्न फंसेगा, नोट करिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौकिकीकरण का क्या अर्थ है या फिर मतलब है, परिभाषा दीजिए। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आप सभी के लिए, ठीक है, 60% उम्मीद है बस आने की। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि भूमंडलीकरण की कोई 4 लाभ बताइए। तो ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का 60% है, और आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर भी कर सकते हैं।
भूमंडलीकरण आने के चांस कम है। जैसे कि अगला प्रश्न है, ये वाला पक्का आएगा ही आएगा, क्योंकि आज तक मैंने देखा 2021, 22, 23 का मॉडल पेपर और भी रिसेंटली 3-4 यूनिवर्सिटी में, 5 यूनिवर्सिटी में जो परीक्षाएं हुई उसमें लगभग इस सभी में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि टॉप लेवल का है कि सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। और ये क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। रेखीय सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है हर बार प्रश्न, और इस बार भी आपकी उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में फंसेगा कल परसों जो होने वाली है। कहीं पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत बताइए, या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत में अंतर बताइए। ऐसा भी प्रश्न आपको ज़्यादातर परीक्षाओं में आ चुका है, तो इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है, फंस सकता है, ठीक है। 90% आएगा ही आएगा, प्रश्न नोट कर लीजिए। उसके बाद आ जाएंगे हम खंडवा की ओर, जहाँ पर आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें भी आप परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पर दिशा निर्देश दी जाएंगे, इनको पढ़ लेना है, फिर उस हिसाब से उत्तर देना है। कितने क्वेश्चन करना है, उतने ही क्वेश्चन लिखना है, उतने ही क्वेश्चन का उत्तर देना है, और उतने ही शब्दों में लगभग उत्तर आपको भी देना है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे कि ये प्रश्न है कृषक आंदोलन। हालांकि इन सभी प्रश्नों के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ इस मॉडल पेपर में लगभग जो हाई लेवल के क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन का उत्तर और क्वेश्चन मैंने महासंग्राम वीडियो में कवर कर रखा है। और मैंने लगभग जो प्रश्न बताए थे वो 70 से 80% मेरे द्वारा ही बताया कि क्वेश्चन आए। देख लीजिए, कृषक आंदोलन मैंने आपको बोला था कि आएगा ही आएगा, और आया फाइनली। रेखीय सिद्धांत बोला था, फाइनली आया। तो इस तरह के कुछ कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा रिपीट होते हैं इस बार भी रिपीट होंगे, तो नोट कर लीजिए। कृषक आंदोलन किसे कहते हैं, या फिर कृषक आंदोलन क्या है, और सामाजिक परिवर्तन में इसका क्या रोल है। समाज के जो चेंजेस हैं या फिर सामाजिक जो परिवर्तन होता रहता है उसमें इसका क्या रोल है कृषक आंदोलन का, जो कि एक टॉप लेवल का और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, इसलिए आपको 100% कटघरे में रखेंगे, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि क्रांति की अवधारणा क्या है, क्रांति की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्रांति फीड़ा ऊपर अति लघु उत्तरीय में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन देख लीजिए लघु उत्तरीय में पूछा गया। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि वही क्वेश्चन का उत्तर कम शब्दों में वहाँ पर दीजिए और थोड़ा डिटेल में लिख लीजिए, यहाँ पर उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आपको वहाँ पर भी नंबर मिलेंगे, यहाँ पर भी नंबर मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन का उत्तर आपको कम से कम 50 से 60 शब्दों में देना होगा, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में 150-200 शब्दों में लिखना होगा। इतना अंतर है बस। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कर लीजिए। इस प्रश्न के आने की उम्मीद 80 से 90% है, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा, यानी कि पश्चिमीकरण का जो कॉन्सेप्ट है उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आप सभी के लिए 70% इंपॉर्टेंट है, यानी कि पश्चिमीकरण फिर भी क्वेश्चन कई बार रिपीट है। आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। 70 से 80% उम्मीद है कि भी प्रश्न आपकी परीक्षा में फंस सकता है, ठीक है। नोट कर लीजिए। बाकायदा इन सभी का उत्तर आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया गया, वो भी आपको मिल जाएगा। और देखिए, मैं आपको बता रहा था ना कि अगला प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन के रेखीय तथा चक्रीय सिद्धांत की या फिर चक्रीय प्रतिमान से आप क्या समझते हैं, इन प्रतिमानों में अंतर की विवेचना कीजिए। मैंने आपको वही ऊपर बताया था ना, जहाँ पर क्वेश्चन था रेखीय सिद्धांत, जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अभी। ये जस्ट क्वेश्चन था, ये देखिए ये क्वेश्चन था ना कि सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत बताइए। तो मैंने आपको बताया था ये 100%, मतलब कि इस प्रश्न के आने की उम्मीद ज़्यादा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। और यहीं पर मैंने आपको बता दिया था कि रेखीय सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत भी आ सकता है, ठीक है, और आने की संभावना पूरी। और देख लीजिए नीचे यहाँ पर एक प्रश्न भी दिया गया है, ठीक है, रेखीय और चक्रीय सिद्धांत दोनों के बारे में। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ 90% पूरी, मतलब 90 से 100% आएगा ही आएगा प्रश्न, नोट कर लीजिए, ठीक है। कई बार रिपीटेड है, मैंने जितने भी मॉडल पेपर्स देखे पिछले वर्ष में सब में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद आ जाएंगे हम सेक्शन सी की ओर, यानी कि खंडसा की ओर, जहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय यानी कि विस्तृत उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी जाएंगी, ठीक है। ये दिशा निर्देश तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन मेन आपका दिशा निर्देश पढ़ने का कार्य कहाँ पर होगा, जब आपको पेपर मिलेगा तो उसमें पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन देखिए बस आप सभी। तो पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का यानी कि विस्तृत उत्तरीय का, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सामाजिक आंदोलन की अवधारणा एवं उसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सामाजिक आंदोलन आप इसमें डिटेल में मैंने महासंग्राम वीडियो में कवर रखा है, एक्सप्लेन करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, आप लोग समझदार हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, रामबाण है, हमेशा रिपीट होता है, इस बार भी आएगा, नोट कर लीजिए। देखिए, समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हैं, समाज में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत है समाज में, ठीक है। और उन समाज में कुछ बदलाव आए, समाज में जो कुरीतियाँ फैली उनको हटाने के लिए आंदोलन किया जाता है। सिंपल सी बात है, किसी चीज़ की हम मांग जब करेंगे जब कोई समस्या होगी तो, ठीक है। समस्या के लिए हम कोई डिमांड करते हैं या फिर आंदोलन करते हैं, या फिर कोई चीज़ मान लीजिए कि गलत हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बहुत बड़ा उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि एक चीज़ आंदोलन जब होता है, जब मान लीजिए कि आपके गांव शहर है जहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर लोगों के साथ गलत व्यवहार हो रहा हो, धोखाधड़ी हो रही हो, ठीक है, भ्रष्टाचार का माहौल फैला हो, ठीक है।
आपकी कोई हेल्प ना कर रहा हो, ठीक है, बड़े बड़े जो भी आपके गांव में नेता या फिर हमारे जो भी लोग हैं, इस तरह का जो माहौल फैला हुआ, तब हम लोग आंदोलन करेंगे कि हमें जो है वो भ्रष्टाचार, मतलब कि हम पे जो है वो बहुत ज़्यादा लाभ लिया जा रहा है, ठीक है, और हमारे ही पैसों से, ठीक है, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हमको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, ठीक है, और हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए आंदोलन होता है। और एक आंदोलन ये होता है कि भैया ठीक है, हमारा जो गांव है, हमारा जो शहर है, इसमें सब ठीक ठाक चल रहा है, हम आपस में सब लोग ठीक हैं, सभी सुविधाएं हमको, हर चीज़ है, ठीक है, बराबर है। लेकिन जो गवर्नमेंट की सुविधाएं आती हैं, जैसे कि लाइट की सुविधा हो गई, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, लाइट की सुविधा हो गई, ठीक है, और पानी की सुविधा हो गई, आपके गांव की रोड हो गई, ठीक है, अगर अन्य गांव में वो सब ठीक ठाक है और आपके गांव में नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि आप लोग भी उस चीज़ के लिए निवेदन करेंगे या फिर कह सकते हैं कि आंदोलन करेंगे। तो यह चीज़, कोई चीज़ समस्या होती तब आंदोलन किया जाता है, या फिर किसी चीज़ की हमें डिमांड होती है, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें जो ज़रूरी वो नहीं मिल पाती तब आंदोलन होता है। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये होता है आंदोलन, चाहे जो भी आंदोलन हो इसीलिए किया जाता है। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, विकास तथा प्रगति में क्या अंतर है। एक रामबाण प्रश्न है, हमेशा रिपीट होता है, तो इसको हम 100% मान के चलते, आएगा ही आएगा, नोट कर लीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि सर बताया नहीं। विकास की परिभाषा, विकास का कॉन्सेप्ट, यानी कि जो चीज़ बढ़ रहा, वृद्धि जिसको बोलते हैं, ठीक है, वृद्धि, विकास, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। प्रगति, ठीक है, मतलब कि आगे की ओर बढ़ना या फिर किसी चीज़ में विकास होना, आगे की ओर अग्रसित होना, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि लौकिकीकरण को परिभाषित कीजिए, और भारतीय समाज में लौकिकीकरण की प्रक्रिया ने कौन से परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। ये क्वेश्चन ना हमेशा तो रिपीट नहीं होता, लेकिन कुछ परीक्षाओं में आया है, तो इसको मान के चलते 50-50% कि 50% आ भी सकता है, 50% नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं इसका उत्तर, और इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से जो जो प्रश्न आपके परीक्षा में आने की संभावना है या फिर आ सकते हैं, वही वही मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो इसमें बहुत हैं, लेकिन जो जो मैंने आपको बताया इनको आपको विशेष करके तैयार कर लेना। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर और इनके अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बी थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के, वो सभी के उत्तर और प्लस इन प्रश्न, इस मॉडल पेपर में जो भी प्रश्न देंगे इनके उत्तर आप सभी के लिए तैयार किया, जो कि आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो ध्यान से सुन लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो दोनों से ज्वाइन हो जाइएगा। दोनों से ज्वाइन होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें बी थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो PDF है क्वेश्चन आंसर का, वो सेंड कर दीजिए, तो हम आपको PDF सेंड कर देंगे। तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर समाहित होंगे, जिससे आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा। जितना भी हो सकता है हम आप लोगों की हेल्प करते हैं। बाकी आपका अपना ही चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। और जो PDF है हम कुछ कंडीशन पे देते हैं, वो कंडीशन मैसेज जब आप करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों को। और इस चैनल के माध्यम से लाखों स्टूडेंट अच्छे खासे नंबर से पास हुए हैं। आप लोगों को देखते हैं कि भाई 4-4 लाख लोग फिर ज़्यादा जुड़े हैं, तो मतलब कि कुछ हेल्प मिली है तभी तो लोग जुड़े हैं, वरना क्यों जुड़ते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।